हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का। इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। विथ ऑप्शन ये चैप्टर 7 मार्क का आता है एंड विदाउट ऑप्शन 5 मार्क का आता है। ठीक है, तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ कंसेप्ट इसमें नए दिए गए हैं, तो वही नए कंसेप्ट हम ले रहे हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे। फैराडेज का लॉ था, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले फैराडे ने जो ऑब्जर्वेशन देखा, इन्होंने हेनरी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो इनका कुछ ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन में पहला पार्ट इन्होंने क्या किया था, एक मतलब मैग्नेट एंड कॉइल। तो यहाँ पे एक मैग्नेट लिया गया है, आप ये मैग्नेट देख सकते हो, और एक कॉइल लिया गया है। ठीक है, तो ये कॉइल है, मेटेलिक कॉइल कोई भी। तो उनका जो पहला चीज था उसमें क्या था कि अगर इस बार मैग्नेट को, समझो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये और एक कॉइल है, तो बार मैग्नेट को अगर मैं मैग्नेट की तरफ, बार मैग्नेट को अगर मैं कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा, इस कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इस कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। कब, जब मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास लेके जाएंगे, सो इट विल प्रोड्यूस अ करंट। ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट। वैसे ही जब इस मैग्नेट को हम, अब ये तो क्लोज लेके गए, तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वापस अगर इस मैग्नेट को मैं धीरे धीरे इस पर वापस लेके आऊँ मैग्नेट कॉइल से अवे, फिर भी करंट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब अगर आप मान लो ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन करंट कैसे दिखा रहा है, इस तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, कॉइल की तरफ। और अगर वापस हम रिवर्स डायरेक्शन में इसी कॉइल को, मैग्नेट को क्या करें, कॉइल से दूर लेके जाए, तो करंट का फिर डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, इस तरफ हो रहा था। ठीक है, तो करंट दोनों तरफ प्रोड्यूस हो रहा था, चाहे आप कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाओ या कॉइल के अपोजिट लेके जाओ। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, इफ इंस्टेड द मैग्नेट द कॉइल इज मूव्ड। इसका मतलब क्या, अब हमने मैग्नेट को यहाँ पे स्टेशनरी रख दिया, और इस कॉइल को अगर मैं मैग्नेट की तरफ ला रहा हूँ, और फिर भी करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और वापस अगर इस मैग्नेट, इस कॉइल को मैं मैग्नेट से दूर लेके जा रहा हूँ, फिर भी करंट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो मतलब दोनों ही केस में, चाहे आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को घुमाएं, या कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को घुमाएं, दोनों ही केस में करंट क्या हो रहा था, इंड्यूस हो रहा था। उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। अब क्या था, द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग। पोलैरिटी मतलब उसका साइन, करंट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अप्रोचिंग मतलब जब उसकी तरफ जा रहा है, मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, या रिसीडिंग मतलब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है या कॉइल मैग्नेट से दूर जा रहा है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है, इस चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज ऑल्सो चेंज। अगर अप्रोच या रिसीड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। वही ये स्टेप 4 बता रहा है। स्टेप 5 क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेट। मतलब ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट को बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ, तो करंट उतना ही फास्ट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंड्यूस होंगे, और उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको धीरे धीरे लेके जाऊंगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या रहेंगे, थोड़े से वीकर रहेंगे, और उतना ही करंट स्लोली प्रोड्यूस होगा। तो ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा था, किसके, मैग्नेट के कितने स्पीड से वो कॉइल की तरफ अप्रोच हो रहा है या रिसीड हो रहा है। ठीक है, स्टेप 6 बताता है कि इंड्यूस करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन। करंट कब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक कि कॉइल या मैग्नेट में से कोई एक मूव होता रहेगा। अगर कोई दोनों में, अगर दो के दोनों रेस्ट पे हो जाएंगे, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए या तो कॉइल मैग्नेट की तरफ जाए या मैग्नेट कॉइल की तरफ जाए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए, तब तक क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ये मैग्नेट एंड कॉइल का एक एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे और हेनरी ने। तो एग्जाम में ये एक नया क्वेश्चन है, आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको आप ऐसे 6 पॉइंट बना के ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले की तरफ चलते हैं अब, जो कि कॉइल एंड, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जैसे मैग्नेट और कॉइल एक्सपेरिमेंट था, वैसे ही कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट है। कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम लोग एक कॉइल वन लेते हैं, जिसके साथ क्या करते हैं, जिसको हम प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं। इस प्राइमरी कॉइल के साथ सीरीज में रियोस्टेट, आपको पता होगा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करने के लिए रियोस्टेट हम यूज़ करते हैं। वैसे ही इस रियोस्टेट के सीरीज में क्या ऐड किया है, बैटरी ऐड की है। ठीक है, जो अगला हमारा कॉइल होता है, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, और इस सेकेंडरी कॉइल से क्या ऐड है, गैल्वेनोमीटर है।
आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है। तो आइडियली इस एक्सपेरिमेंट में दो कॉइल थे, कॉइल फर्स्ट कॉइल जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं जहाँ पे बैटरी लगी थी, और दूसरा कॉइल जिसके इसमें क्या लगा था सीरीज में, गैल्वेनोमीटर लगा था, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल भी देते हैं। तो जैसा मैग्नेट और कॉइल था वैसे ये कॉइल है। अब इसमें होगा क्या, देखो जब सर्किट क्लोज है, मतलब यहाँ पे की लगा दूं, सर्किट को मैं क्लोज कर दूं या सर्किट ब्रेक होगी, इन्हीं दो पॉसिबल केसेस में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आइदर साइड होगा। ठीक है, क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, और ब्रोक हो गया फिर डिफ्लेक्शन इस तरफ। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन अगर ये दो पॉइंटर है तो ये क्या होगा, ऐसे अपोजिट। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे अपोजिट। ठीक है, तो जब तक रिलेटिव मोशन होगा दोनों कॉइल के बीच में, उससे क्या होगा, करंट कहाँ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में। याद रखो प्राइमरी तो बैटरी लगाई है, सोर्स तो लगाई है, तो प्राइमरी का टेंशन नहीं है। टेंशन किसका है, जिसके पास सोर्स नहीं है। तो उसमें करंट कब इंड्यूस होगा, जब कॉइल 1 मूव कर रही हो विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 की तरफ, या कॉइल 2 मूव कर रहा हो कॉइल 1 की तरफ। क्योंकि कॉइल 1 के पास क्या है, बैटरी है, तो बैटरी इज अ सोर्स। उस सोर्स से यहाँ तो एनर्जाइज हो ही रहा है, यहाँ पे फ्लक्स करंट इंड्यूस हो ही रहा है। लेकिन इसके इंड्यूसमेंट से क्या होगा, इस पे भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। कब होगा, जब दोनों कॉइल के बीच में मोशन होगा, तभी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल में, जिसके पास क्या नहीं है, बैटरी सोर्स नहीं है। ठीक है, एंड व्हेनेवर करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज, क्या होगा, अगर मैं ये रियोस्टेट को ऊपर नीचे कम ज्यादा करूं, ठीक है, या जॉकी को मैं टैप कराते जाऊं किसी भी पॉइंट पे, तो इसके वजह से क्या होगा, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने की वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, ज्यादा या कम होगा। उस करंट की वजह से यहाँ पर भी करंट क्या होगा, ज्यादा या कम, या डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में शो करेगा। ठीक है, याद रखो गैल्वेनोमीटर पुराने जमाने में क्या था, एक तरह का डिवाइस था जो कि करंट के डिफ्लेक्शन को शो करता था। तो इसी तरह से कॉइल इन कॉइल एक्सपेरिमेंट फैराडे ने एक्सप्लेन किया था। थैंक यू। क्या हुआ।